नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आखिरी दिन अचानक क्या हैरानकुन और बहुत बड़ी खबर आ गई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 50 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में पहली मर्तबा क्या बयान जारी किया है। GHQ का किस नोयत का एक हंगामी फैसला सामने आया है। नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। GHQ में एक इंतहाई गैर मामूली नोयत के इजलास में क्या कुछ होता रहा और अब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक आज ही के दिन में क्या जवाबी और बहुत सरप्राइजिंग किस्म का बयान जारी किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक ताजा तरीन खबर है और एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। अब यह वीडियो और इससे जुड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की सरगर्मी हुई। यह बहुत गैर मामूली किस्म की सरगर्मी थी और यह एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे और इसी सरगर्मी से एक बड़ी खतरनाक किस्म की बड़ी मिस्टीरियस किस्म की स्टोरी भी जुड़ी हुई है। इसी सरगर्मी से एक बहुत ही पुरस्कार नोयत की खबर भी जुड़ी हुई है। अब इस खबर के मुतल्लिक भी एक वीडियो सामने आ चुकी है। इस वीडियो के जो दो अहम तरीन किरदार हैं वो भी अब सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताएंगे, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी आज होने वाली यह सरगर्मी उस वक्त हुई जब पसे पर्दा एक और इंतहाई खतरनाक किस्म के खेल के दो नए हकायक पहली मर्तबा अब से कुछ देर पहले सामने आ गए। और ये ऐसे हकायक हैं जो पिछले 7 दिन के अंदर सामने नहीं आए थे, लेकिन आज के दिन में ये जो दो हकायक हैं इनकी वजह से अब प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी बड़ी मानीखेज किस्म की डिस्कशन हो रही है। और ये हकायक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से अब ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है और यही खबर बराह रास्त नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी जुड़ी हुई है और इसी खबर का ताल्लुक अब इमरान खान साहब से भी है। अब इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि दो पुरस्कार किरदार ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक आज के दिन में एक नई खबर सामने आई। ये ऐसे किरदार हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे और जब ये किरदार प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे यानी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वहां पर एक इंतहाई गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, इंतहाई गैर मामूली किस्म के हालात पैदा हो गए। और जब ये किरदार वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो उस वक्त तक अपनी जानिब से शहबाज शरीफ ये समझ रहे थे कि अब तमाम अमूर उनके कंट्रोल में हैं, तमाम मामलात पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है और अब उनकी हुकूमत उलटने और मार्शल लॉ लगने का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब ये दो किरदार जिनका ताल्लुक GHQ से है ये जब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे तो उन्होंने शहबाज शरीफ को एक बहुत खास किस्म का पैगाम पहुंचाया, एक बहुत गैर मामूली किस्म का पैगाम शहबाज शरीफ को GHQ से जुड़े इन दो किरदारों की जानिब से पहुंचाया गया। अब ये एक ऐसा पैगाम था जिसे सुनकर शहबाज शरीफ के होश उड़ गए। जाहिर है कि GHQ से जुड़ा हुआ पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया जाए और वो एक सख्त नोयत का पैगाम हो तो जानने वाले जानते हैं कि शहबाज शरीफ का उस पर किस किस्म का रद्द अमल हो सकता है। अब चूंकि ये पैगाम बराह रास्त आला तरीन फौजी क़यादत से जुड़ा हुआ था इसलिए शहबाज शरीफ अब ये सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से इस किस्म का सिग्नल दिया जा सकता है
और उन्हें GHQ की जानिब से इस किस्म का मानीखेज और खतरनाक पैगाम भिजवाया जा सकता है। अब जिन दो किरदारों ने यह पैगाम शहबाज शरीफ को तक पहुंचाया उनके नाम आपके सामने रखते हैं और इन दोनों किरदारों का जो पैगाम था यह बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक था। अब शहबाज शरीफ जब ये पैगाम रिसीव करते हैं, यानी जब उनको ये पैगाम पढ़कर सुनाया जाता है, जब उनको ये पैगाम बताया जाता है, तो शहबाज शरीफ ये पैगाम सुनकर हक्का बक्का रह गए और इसी पैगाम में फिर शहबाज शरीफ को एक डेडलाइन भी दे दी गई, यानी एक डेडलाइन शहबाज शरीफ के लिए इस पैगाम में मुकर्रर कर दी गई और फिर यह कहा गया कि इसी डेडलाइन के अंदर आपने हमारे इस पैगाम पर अमल करना है और अगर ये जो डेडलाइन है यानी 2 से 3 दिन की, अगर इन 2 से 3 दिनों में इस पैगाम पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है और आपकी हुकूमत उलट सकती है। और शहबाज शरीफ को पता है कि अगर उनकी हुकूमत उलटती है तो फिर उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा और मियां नवाज शरीफ फिर कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। अब ये जो पैगाम है इसको सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 48 घंटे का वक्त ले लिया, यानी जो पैगाम लाए थे उन पैगाम लाने वालों को यह तासुर दिया कि उन्हें 48 घंटे दिए जाएं, वो इस पैगाम पर अमल करेंगे और पॉजिटिवली इस पैगाम पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब चूंकि ये एक पैगाम GHQ से मुतल्लिक था, इस वजह से शहबाज शरीफ इस पैगाम पर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और बहुत ज्यादा मुस्तरिब और बहुत ज्यादा बेचैन भी थे। अब GHQ का यह पैगाम मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने, जो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्होंने हंगामी तौर पर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान को हंगामी तौर पर कॉल की और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, इनके जो नाम नहाद रहनुमा हैं, इनको हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला लिया। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने फिर मियां नवाज शरीफ को फोन कॉल करके GHQ के इस पैगाम से आगाह किया और यह एक ऐसा पैगाम था जिसको सुनकर मियां नवाज शरीफ भी हैरान परेशान रह गए कि हम तो ये समझ रहे थे कि अब तमाम मामला स्मूथ हो गए हैं, तो फिर GHQ की जानिब से ये किस किस्म का पैगाम आ गया। अब शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाने का मकसद ये था कि जनाब बाजवा के हवाले से GHQ को एक जवाबी पैगाम दिया जाए और इसी के बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने यह हैरानकुन बयान दे दिया कि GHQ से नए आर्मी चीफ के लिए समरी में ताखीर करना आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। और राना सनाउल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यह समरी ना आई तो हम आज खुद नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में यह ताजा तरीन खबर आई है कि असल में शहबाज शरीफ को नून लीग के एक रहनुमा और ताकतवर हलकों के एक नुमाइंदे ने, और नून लीग का भी एक ऐसा रहनुमा जो ताकतवर हलकों से राब्ते में था, उसने यह पैगाम भिजवाया कि आप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्जी तौर पर कम से कम 6 माह की एक्सटेंशन दे दें। जनरल बाजवा अगले साल मई तक आर्मी चीफ रहें। इस दौरान जनरल फैज हमीद, जिनसे आपके गिले शिकवे हैं, वो भी रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें। अब शहबाज शरीफ को यह पैगाम भी दिया गया कि अगर जनरल बाजवा को यह 6 माह की एक्सटेंशन ना दी गई तो फिर हुकूमत उलट सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ फिर भागे भागे लंदन गए और उसके बाद जब वो लंदन से वापस एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे तो एक कॉल की वजह से ही वो दोबारा मियां नवाज शरीफ के घर गए थे और फिर पाकिस्तान आकर भी शहबाज शरीफ इसी वजह से रिपोश हो गए और फिर यह खबर जारी कर दी गई कि शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया और फिर इत्तेहादी जमातों और लीगी रहनुमाओं के जरिए GHQ के लिए सरेआम बड़े सख्त किस्म के बयानात दिलवाए गए। और उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके थे कि जनाब बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और अगर मार्शल लॉ भी लगता है तो ये मार्शल लॉ नून लीग को सूट करता था, क्योंकि वो सियासी मैदान में तो इमरान खान साहब का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। इंतखाबी मैदान में इमरान खान साहब का मुकाबला करना नून लीग के लिए नामुमकिन है। इस वजह से नवाज शरीफ ने कहा
कि अगर मार्शल लॉ भी लगता है तो मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक आज के दिन में एक इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन सरगर्मी हुई है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज के दिन में हुई है और इसी सरगर्मी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी मौजूद थे और अब इसी सरगर्मी की एक अहम तरीन वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये जो सरगर्मी हुई है ये इस्लामाबाद की दो इंतहाई हसास नौयत की इमारतों में हुई, यानी जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे। और यह सरगर्मी उस वक्त हुई जब आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर एक इंटरव्यू दिया और इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 3 हैरानकुन नुकात बयान कर दिए। अब जनरल बाजवा का ये जो इंटरव्यू था ये एक बहुत ही गैर मामूली अमल है, एक इंतहाई गैर मामूली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी हाजिर सर्विस आर्मी चीफ इस तरह से इंटरव्यू नहीं देता। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन में ये इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के मुतल्लिक जनरल बाजवा ने 3 नुकात बयान किए। ये तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंटरव्यू का पहला नुक्ता इमरान खान साहब के एक बड़े मौक़िफ़ के मुतल्लिक था, या कुछ हल्के ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसके मुतल्लिक था। और वो नैरेटिव ये है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस थी और उनकी हुकूमत जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने कई वाक़याती शहादतें भी पेश की, कई वाक़याती शवाहिद भी इमरान खान साहब ने पेश किए। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इंटरव्यू के पहले नुक्ते में ये अल्फाज बोले जो कि आपने बड़े गौर से सुनने हैं। जनरल बाजवा ने ये अल्फाज बोले कि एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले को मनफी लिया, यानी उनका इशारा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब था। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बड़ा हसास नौयत का नुक्ता बयान कर दिया। अब जनरल बाजवा का ये जो दूसरा नुक्ता था ये इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ के मुतल्लिक है जिसमें इमरान खान साहब ने यह बताया कि अमरीकी जो मरासला आया था इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश की गई थी। लेकिन बाद में फौज ने यह कहा कि यह कोई साजिश नहीं थी, अगरचे जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें फौज ने बाकायदा तौर पर इसे एक बैरूनी मुदाखलत और नाकाबिले कबूल मुदाखलत करार दिया था। लेकिन बाद में फिर जो DGISPR के स्टेटमेंट सामने आए उसमें फिर यह करार दिया गया था कि यह हुकूमत गिराने की कोई साजिश नहीं थी। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इंटरव्यू के इस हिस्से में यह कहा कि अफवाजे पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ़े तनकीद बनाया। फौज के गैर सियासी होने से असल में जमहूरी अक़दार परवान चढ़ेंगी और यहां भी उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तरह से इमरान खान साहब की जानिब से जनरल बाजवा को जो तनकीद का निशाना बनाया गया उसका जवाब देने की कोशिश की एक बाज़ाब्ता इंटरव्यू के दौरान। अब जनरल बाजवा का यह नुक्ता इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ के मुतल्लिक है जिसमें खान साहब ने यह कहा कि अमरीकी मरासले के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई थी। लेकिन बाद में फौज ने कहा कि यह कोई साजिश नहीं थी, अगरचे इससे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फौज ने यह तस्लीम किया था कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक नाकाबिले कबूल मुदाखलत थी। अब इसी नुक्ते पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि अफवाजे पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने तनकीद का निशाना बनाया और फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी अक़दार परवान चढ़ेंगी, यानी यहां भी उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था। लेकिन उसके बाद उन्होंने
एक तरह से इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तनकीद बनाए जाने का जवाब देने की कोशिश की। अब जनरल बाजवा का ये जो नुक्ता था, ये इमरान खान साहब के उस वक़्फ़ के मुतल्लिक था जिसमें खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि एस्टैब्लिशमेंट रजीम चेंज साजिश को रोक सकती थी, और फिर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए बहुत हसास नोयत के कि वो कौन फिरौन है जिसके खिलाफ एक ट्वीट हुआ तो आजम सवाती को उठाकर बरहना कर दिया गया, और फिर खान साहब ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि वो कौन है जिसने अपने असासों में बड़ा इजाफा कर लिया लेकिन इंसानी हकूक को रोन डाला। अब इस मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तरह से जवाब दिया, और उनका कहना यह था कि हमने फौज के किरदार को जब गैर सियासी बनाने का फैसला किया तो इसका मकसद यह था कि फौज को आईनी जिम्मेदारी तक महदूद किया जाए। इस फैसले की वजह से मुझे जाती तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बहरहाल यह फैसला जमहूरियत को मजबूत करेगा। अब जनरल बाजवा का यह मौक़िफ़ तो सामने आया है, लेकिन इस पर लोगों की जानिब से बहुत ज्यादा चुपते हुए सवालात भी किए गए हैं। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे और उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। उसके बाद जिस तरह से शहबाज शरीफ से जनरल बाजवा की मुलाकात हुई, इसी तरह ऐवान सदर में जनरल बाजवा की सुप्रीम कमांडर यानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई, और सदर आरिफ अलवी और नए आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई थी उसकी अगर वीडियो को देखा जाए तो उसमें यह देखा जा सकता है कि सदर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ से मुलाकात में बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा से सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकात हुई इसकी जो वीडियो सामने आई है उसमें सदर आरिफ अलवी ना तो ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं ना कोई ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इस वीडियो के ऊपर भी बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जवाबी तौर पर 2 मजीद सवालात पूछ लिए। इसी वजह से अब यह एक इंतहाई हसास नोयत की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में जो 2 सवालात पूछे जो उनके इंटरव्यू के बाद पूछे गए, इस सवाल के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से यह पूछता हूं कि क्या आइन का आर्टिकल 14 आला और ताकतवर रियासती हुकाम के लिए ही काबिल इतलाक रहेगा। आजम सवाती को पहले बरहना करके तशद्दुद किया गया और अब फिर उन्हें दोबारा से किस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक और हसास नोयत का नुक्ता उठा दिया, और इस नुक्ते में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि आइन का आर्टिकल 14 शर्फ़े इंसानी को काबिल हुर्मत करार देता है। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से यह है कि क्या इस आर्टिकल का इतलाक सिर्फ ताकतवर शख्सियात और ताकतवर हलकों तक है, बाकी सब के लिए शर्फ़े इंसानी जैसे बुनियादी हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से बराह रास्त तीसरा और आखिरी सवाल किया, और इस सवाल में इमरान खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि सेनेटर आजम सवाती को बरहना किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम सवाती की अहलिया को एक नाजेबा वीडियो भिजवा कर उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी तजलील करने की कोशिश की गई। हफ्तों तक आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के मुंतजिर रहे, मगर उनकी ये कोशिशें बेसूद रहीं, और उसके बाद खान साहब का आखिरी नुक्ता सबसे हसास नोयत का था, और इस नुक्ते में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले। जनरल बाजवा के मुतल्लिक इशारतन खान साहब ने कहा कि आजम सवाती काबिल फहम गुस्से और मायूसी में जब रद्द अमल देते हैं, यानी जब वो खुद को बरहना करने के मामले पर रद्द अमल देते हैं,
तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मुल्क में उनके खिलाफ 15 पर्चे काट दिए गए हैं। मैं अपने जज साहिबान से पूछता हूं कि इस सब में इंसाफ किधर है। लेकिन यहां पर असेंबलियां तोड़ने के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब असेंबलियां तोड़ने के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज लाई इमरान खान साहब को कोई सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज लाई का एक और स्टेटमेंट सामने आया है। और इस स्टेटमेंट में चौधरी परवेज लाई ने कहा कि इमरान खान साहब आज अगर असेंबली तोड़ने का हुक्म देंगे तो हम 15 सेकंड के अंदर असेंबली तहलील कर देंगे। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह भी एक बहुत हसास नोयत की खबर है और एक ऐसी शख्सियत की जानिब से यह खबर आई है जिसका दावा यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है। और यह दावा अब शेख रशीद की जानिब से किया गया है और उन्होंने अब इस दावे में यह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में मजीद इंतशार नहीं फैलने देंगे और अगले 3 से 4 माह में हर सूरत में इलेक्शन होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।